हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, एमपी बीएससी नर्सिंग, एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम हो चुका है 19 और 21, और इसके अलावा भी अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग डेट को अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम हुए करीब करीब एक सप्ताह बीत गया है, क्योंकि दीपावली से पहले एग्ज़ाम हुआ था। और अब सभी बच्चों को इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब आएगा। वैसे आंसर की पर आपत्ति लग रही थी, आंसर की जारी भी हुई थी। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों ने अपने आंसर चेक भी कर लिए थे, और जिन्होंने आंसर चेक नहीं भी किए हैं, कुछ बच्चों के आंसर को लेकर डाउट भी थे। मैंने भी कुछ बच्चों की आपत्तियां लगवाई थी। तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर अब रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा है बीएससी नर्सिंग का। और अपना विजय एजुकेशन बच्चों एकमात्र ऐसा परिवार है, एकमात्र नर्सिंग का ऐसा संस्थान है जिसने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर इन गवर्नमेंट कॉलेजों में पिछली बार भी कई बच्चों के सिलेक्शन करवाए थे। और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि करीब करीब 50% स्टूडेंट आपकी इस एमपी की विजय एजुकेशन संस्थान से निकलने वाले हैं। प्यारे साथियों, अब विजय एजुकेशन वो इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन मध्य प्रदेश के बच्चों को बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवा रहा है। एमपी पीएनएसटी के लिए 2023 के लिए हमने ऑनलाइन बैच, ब्रह्मास्त्र बैच शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। देखिए प्यारे साथियों, रिजल्ट, काउंसलिंग और कट ऑफ, ये 3 क्वेश्चन आप सबके मन में हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हमारा जो एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम लगा है 2022 के लिए, इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। बच्चों, मेरी जो बात हुई भोपाल कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं और वहाँ के जो स्टाफ है, उनसे मैंने कनेक्ट होने का प्रयास किया। पिछले 3-4 दिनों में मेरा यही प्रयास था। तो मुझे जो इन नर्सिंग कॉलेजों की तरफ से जानकारी मिल रही है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो बच्चों, अभी वर्तमान समय में रिज़ल्ट को लेकर के जो जानकारी आ रही है, लगभग काफ़ी बच्चों को पता भी चल गया है कि रिज़ल्ट हमारा 2nd वीक ऑफ नवंबर के 2nd वीक में, ऐसा बताया जा रहा है कि 12 से लेकर के और 15 नवंबर के बीच में रिज़ल्ट का अपडेट आ सकता है। क्योंकि आंसर की यानी आंसर के अंदर जितने भी विरोधाभास थे, देखो कुछ प्रश्नों के आंसर गलत दिए हुए थे, तो आंसर की के ऊपर जो भी विवाद था उसका हमने दोस्तों जो है सॉल्यूशन निकाल दिया है। क्योंकि हमने जो है दोस्तों आंसर की में जो भी गड़बड़ी थी उसके लिए आपत्ति लगा दी है, तो वो गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। और रही बात बोनस अंकों की, तो आपत्ति लगी है तो बोनस का फ़ायदा सभी को मिलेगा। ठीक है, संभावना ये है कि बायोलॉजी के अंदर भी करीब करीब 2-3 प्रश्नों में आपको बोनस मिल सकते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी 1-1, 2-2 प्रश्नों में दोस्तों आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पेपर अलग अलग हुए थे। तो जो 21 को पेपर हुआ और जो 19 को एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर 19 वाला पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए जब मैंने पता किया, बोर्ड से भी ये जानने का प्रयास किया, ईमेल किया, ठीक है, तो मेरे दोस्तों मुझे जो जानकारी मिली, ऑफिशियली तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली दोस्तों, नहीं एमपी पीएनएसटी बोर्ड से मैं कनेक्ट हो पाया, क्योंकि ऐसे कोई नंबर ही नहीं है जिससे अपन कोई डायरेक्ट बात कर सकें। ठीक है, लेकिन जो नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है उनसे जो न्यूज़ अपने तक आ रही है बच्चों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टाफ है उनसे जो मुझे जानकारी मिली वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, कॉलेज की तरफ से ये कहना है कि ये जो अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं इनका सबसे पहले रिज़ल्ट बन रहा है अभी, मतलब ओएमआर सीट चेक हो रही है। चेक होने के बाद में इन तीनों ही शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए, इनका जो टॉपर है, इनके जो टॉपर होंगे उन टॉपर के आधार पर परसेंटाइल फिक्स किया जाएगा। मतलब कि समानीकरण हो जाएगा पेपर का। क्या हो जाएगा दोस्तों,
यहाँ पे समायोजन हो जाएगा, समानीकरण हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए अगर कोई हार्ड पेपर था किसी शिफ्ट का तो उनको डरना नहीं है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मार्क दे करके, ठीक है, और मेरे दोस्तों इक्वल कर दिया जाएगा। चिंता आपको करनी नहीं है। आप साधारण भाषा में ऐसे समझ लो कि मान लो 3 शिफ्ट के पेपर हुए, एक पेपर में तीनों ही 100-100 नंबर के हैं, ठीक है, तो ये 3 एग्जाम हुए। इस एग्जाम के अंदर जो टॉपर है उसके नंबर आ रहे हैं 90, इसमें टॉपर के नंबर आ रहे हैं 84, इसमें जो है टॉपर के नंबर दोस्तों आ रहे हैं, मान लेते हैं कि 93। तब तो धोखा हो जाएगा बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि ये वाला पेपर बहुत ही इजी रहा होगा। इसका मतलब जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है सारा, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन बच्चों का ये वाला पेपर आया है जिसमें टॉपर्स के ही 84 नंबर है, तब तो ये तो सारे ही बच्चे पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? तो इस वजह से गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है कि किसी एक ही एग्जाम के लिए जब एक से ज्यादा पेपर होते हैं तो वहां नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बच्चों इस बच्चे के नंबर के आधार पे होगा। इसके 84 नंबर है तो इसको इसके इक्वल किया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसके क्या किया जाएगा? इक्वल। या दोस्तों एक परसेंटाइल नाम का सिस्टम भी होता है, इसको 99.99 परसेंटाइल मान लिया जाएगा और इसके आधार पर दोस्तों सभी को नॉर्मल इक्वल कर दिया जाएगा। तो इसलिए चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सर हमारा पेपर तो हार्ड था, ठीक है ना, और उस पारी वालों का तो सरल था, तब तो हम लोगों का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। बिल्कुल मत डरो इस बात के लिए। आपसे ज्यादा टेंशन बोर्ड को करनी है, बोर्ड के कर्मचारियों को करनी है। वहां पे आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, उनका दिमाग और ज्यादा चल रहा होगा, आपकी परवाह है उनको, ठीक है। हाँ, आप ईमेल कर सकते हैं, मैंने भी किए हैं, मुझे तो अभी जवाब नहीं मिला है, लेकिन आप MPPNST बोर्ड को ईमेल कर सकते हैं और कंटिन्यू मेल में ये लिखो कि प्लीज फॉलो रूल एंड रेगुलेशन फॉर नॉर्मलाइजेशन MPPNST पेपर, ठीक है ना। तो MPPNST के पेपर का नॉर्मलाइजेशन करिएगा और रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें ताकि सभी बच्चों का फायदा हो सके। आप जरूर ईमेल करिए, मेल ID MPPNST की जो वेबसाइट है बच्चों उसके ऊपर दी गई है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि BSc नर्सिंग का, चलो रिजल्ट तो आ जाएगा लगभग 15 नवंबर आग के आसपास, ठीक है, लेकिन सर सीटें कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, ये तो बता दो। तो देखो बच्चों 810 गवर्नमेंट सीट है। गवर्नमेंट सीट कितनी है बच्चों? 810 है, ठीक है कि नहीं है। और ये जो 810 सीट है ये टोटल कितने कॉलेजों में है? 6 कॉलेजों में। तो गवर्नमेंट के MP में टोटल 6 कॉलेज है। गवर्नमेंट के मध्य प्रदेश में टोटल कितने कॉलेज हैं? 6। पहला कौन सा है? गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल, तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज ग्वालियर, फिर अगला गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर, और अगला गवर्नमेंट कॉलेज रीवा, और अगला गवर्नमेंट कॉलेज सागर। अब प्यारे साथियों मेरी बात को समझना, अपने हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में 120 सीटें हैं। कितनी है? प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में 120 सीट है। तो इसका मतलब सीटें तो अच्छी है, बढ़िया है, काफी है, क्योंकि फॉर्म भी इस बार कोई बहुत ज्यादा नहीं भरे गए हैं और पेपर का लेवल भी थोड़ा टफ था, इसलिए कट ऑफ तो इस बार सबसे कम रहेगी, ये आप मान के चलो भले ही। इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है बच्चों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सर हमने कोई वीडियो देखा उसमें तो कह रहे हैं कि 80 नंबर वाले को ही मिलेगा, 85 नंबर वाले को मिलेगा, 70 से कम तो किसी को भी कॉलेज नहीं मिलेगा। इस बात से बच्चों आप नहीं घबराएं, क्योंकि इतने नंबर ही नहीं आएंगे बच्चों के, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को लेकर टेंशन नहीं लीजिएगा। ये 6 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। इन गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन भी इसी दोस्तों एग्जाम के बेस पर होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में केवल और केवल किसका सिलेक्शन होगा दोस्तों? बालिकाओं का, यानी गर्ल्स का, केवल लड़कियों का ही सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन होगा। लेकिन इन गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा बच्चों प्राइवेट कॉलेज भी हैं, ठीक है ना।
गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कैसे कॉलेज है बच्चों, प्राइवेट कॉलेज भी है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज है बच्चों जहां पर भी अगर किसी बच्चे का मान लो गवर्नमेंट में नहीं भी होता है तो इस एग्ज़ाम के बेस पर आप प्राइवेट कॉलेज में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक बच्चे का सपना गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है कि हमें सरकारी कॉलेज मिले, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों, इंदौर जैसा, भोपाल जैसा अगर कॉलेज मिल जाए तो और क्या चाहिए। ग्वालियर के टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट जो ग्वालियर नर्सिंग के लिए, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल नर्सिंग का हब है दोस्तों, केंद्र है, ठीक है। अब अपन बात करें कि सर हमारी फीस क्या लगेगी, कट ऑफ की बात मैं आगे करूंगा। देखो बच्चों, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी फीस क्या रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की। वैसे ये बात मैं हमेशा बताता हूं, लेकिन देखिएगा आपकी जो शिक्षण शुल्क है, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 25,000 रुपये लगेगी, ठीक है। तो 25,000 पर ईयर आपकी फीस लगने वाली है। इसके अलावा 1,000 रुपये एक साल के, 1,000 रुपये आपके कंप्यूटर फीस के लगेंगे, ठीक है। कंप्यूटर फीस कितनी लगेगी, 1,000 रुपये। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपके 6,000 रुपये हॉस्टल में रहने का चार्ज है, मतलब कि 500 रुपये प्रति माह। एक महीने का हॉस्टल में जो आपको रूम मिलेगा उस रूम के 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। और बच्चों, जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो काउंसलिंग की एक बार फीस लगेगी आपकी 1,000 रुपये। ये एक ही बार लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। तो ये आपकी फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर अपन बात करें, हॉस्टल फीस को छोड़ दो तो बाकी करीब करीब आपकी 28,000 फीस लगेगी। कितनी फीस लगेगी, फर्स्ट ईयर में आपकी 28,000 फीस लगेगी। 500 रुपये के लगभग कौशल मनी भी लगेगी दोस्तों, ठीक है। तो 28,000 से ज़्यादा आपकी फीस लगने वाली नहीं है, ठीक है। तो सर अगर 28,000 फीस लग जाएगी तो क्या ये हमें वापस मिलेगी स्कॉलरशिप के रूप में। बिल्कुल बच्चों, ये आपको छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में ये आपको रिफंड हो जाएगी। स्कॉलरशिप के रूप में ये आपको क्या हो जाएगी बच्चों, रिफंड। किस रूप में होगी, स्टाइ फंड के रूप में। स्टाइ फंड के रूप में SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के बच्चों को स्टाइ फंड मिलता है। इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं बच्चों, वो आपको कॉलेज में जाने पर पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, सरकार भी, गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं मेरे दोस्तों। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद एक वेबसाइट है मध्य प्रदेश की छात्रवृत्ति के लिए, आप उस वेबसाइट पर फॉर्म लगा देना। अगर आप फॉर्म लगा दोगे तो जो आप 28,000 भरोगे ना, इसका आधे से ज़्यादा अमाउंट आपका वापस खाते में आ जाएगा। अब छात्रवृत्ति किसको मिलती है, इसके लिए भी एक पूरी गाइडलाइन है, मैं आपको बता दूंगा किसी दिन अलग वीडियो बना के, ठीक है। बिल्कुल। अब मेरे प्यारे साथियों, ये काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है सर, मध्य प्रदेश काउंसलिंग का आप हमें बता दो ना कि ये BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कैसे होगी सर, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो देखो मेरे लाडलो, अपनी जो MP PNST की काउंसलिंग होती है ना, ये तो बड़ी आसान है, ठीक है ना। हाँ, कैसे सर, तो देखो, जिस दिन आपका बच्चों रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के जस्ट अगले दिन एक दोस्तों शेड्यूल जारी होगा, एक समय सारणी जारी होगी। उस शेड्यूल के अंदर, उस शेड्यूल में बच्चों काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग के टोटल 3 राउंड होते हैं, ठीक है। तो तीनों राउंड की काउंसलिंग का टाइम टेबल जारी होगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद सेकंड राउंड चलेगा, सेकंड राउंड के बाद थर्ड या मॉपअप राउंड चलता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी, ठीक है ना, 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में चलेगी, ठीक है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग 1 दिसंबर से 7 दिसंबर, और फिर लास्ट में जो है 7 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपका थर्ड राउंड चलेगा,
वैसे नॉर्मली क्लासें कब से शुरू हो जाएगी? क्लास तो दोस्तों जब लगभग फर्स्ट राउंड जो है ना वो पूरा हो जाता है, तो इसके बाद कभी भी क्लासें शुरू की जा सकती है। तो 1 दिसंबर के आसपास आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। क्लास कब शुरू हो जाएगी बच्चों? 1 दिसंबर के आसपास। अब सर इन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में करना क्या होता है? बड़ा सिंपल मामला है बच्चों। काउंसलिंग में आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर के सबसे पहले तो 1,000 रुपये की फ़ीस जमा करानी पड़ती है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको कॉलेज की चॉइस भरनी है। कॉलेज की क्या भरनी है भाई? चॉइस भरनी है। मतलब कि आपको वेबसाइट पर जाकर के ये भरना है कि भाई आपको कौन सी कॉलेज चाहिए। ऐसे नंबरिंग देनी है कॉलेज को, 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो अब मान लो आपका नज़दीक है भोपाल, तो आप 1 नंबर पे भोपाल भर दोगे। 1 नंबर डाल के अंदर क्या डालोगे? भोपाल का कॉलेज। जैसे 2 नंबर पे आपके करीब है इंदौर, तो आप इंदौर भरोगे। फिर 3 नंबर पे आप जैसे कि जो है ग्वालियर भर रहे हैं, जबलपुर फिर भर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने 4 ही भरी, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, सारी कॉलेज भर देना गवर्नमेंट की। 6 कॉलेज है, 6 की 6 सभी बच्चे भर देना। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज घर के पास मिले या दूर मिले छोड़नी नहीं है। कोई भी कॉलेज खाली मत छोड़ना, सारी की सारी कॉलेज भर देना, भले कहीं पे भी मिले। सभी कॉलेजों का हॉस्टल है, लड़कियों के लिए भी बड़ी सेफ कॉलेज है बेटा, बिल्कुल डरना नहीं। आज आप वहाँ जाके नर्सिंग करोगे तो कल आपकी नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी। मेरी बात मान करके, ठीक है, आप भरोसा करके बिल्कुल आप कॉलेज भरना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना मत बेटा। आज के टाइम में प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करते हैं, लाखों रुपए का खर्चा आता है 1 साल का, और आपकी तो लाखों 1 लाख में पूरी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो बेटा इसलिए पहले तो मैं एक ही लाइन यहाँ पे लिखूँगा कि सभी कॉलेज आपको भरनी है। चॉइस में सभी कॉलेज। सर सारी प्राइवेट भरें कि गवर्नमेंट भरें? बेटा गवर्नमेंट सारी भरनी है, लेकिन अगर आपके नंबर कम है तो ऊपर गवर्नमेंट भर के फिर नीचे प्राइवेट भर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वो ही भरना जो आपके घर के करीब हो, आपके ज़िले की हो, जिसको आप जानते हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि ऊपर ही ऊपर 1 नंबर पे प्राइवेट भर दी, नीचे 4 गवर्नमेंट भर दी। ये गलती मत करना, नहीं तो प्राइवेट वाली मिल जाएगी, गवर्नमेंट मिलेगी नहीं। हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर भरनी है, सबसे लास्ट प्राइवेट भरनी है। और प्राइवेट कॉलेज वही बच्चा भरे जिसके नंबर कम हैं और जो प्राइवेट ले सकता है, जिसके परिवार की स्थिति है प्राइवेट कॉलेज लेने की। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की फीस कितनी लगेगी? प्राइवेट कॉलेज की बेटा फीस जो है आप मान के चलो, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 1 साल की लगभग 70,000 रुपये तो लगेगी ही। कितनी बेटा? 70,000 पर ईयर आपकी फीस प्राइवेट कॉलेज में लगने वाली है। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है कि नहीं है? तो इस बात को ध्यान में रखना। अब प्राइवेट कॉलेज तो प्रत्येक ज़िले में है। अब सर हमें पता कैसे चलेगा? तो जब काउंसलिंग शुरू होगी ना, तो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आएगी, और वो लिस्ट मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि भाई किस ज़िले में कौन सी कॉलेज है। बराबर बात? ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम क्या भरनी है आपको? कॉलेज की चॉइस। सभी गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको भरने ही भरने हैं कॉलेज चॉइस में। गवर्नमेंट कॉलेज भर के फिर क्या करना है सर? फिर आपको वो ऑनलाइन काउंसलिंग को सबमिट कर देना है। मतलब वो जो काउंसलिंग वाला फॉर्म है वो क्लिक करके ओके कर देना है। जब आप सबमिट कर दोगे, जैसे मान लो डेट है 20 से 30 नवंबर, तो 30 नवंबर से पहले पहले आपको कॉलेज की चॉइस भर के सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे तो अब इस फर्स्ट राउंड की जो आपने काउंसलिंग करी है इसका रिजल्ट आएगा, इसकी कट ऑफ जारी होगी। मतलब आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला ये पता चल जाएगा। तो अब कट ऑफ आई, ठीक है, और आपको कॉलेज मिल गया। मान लो आपको भोपाल का कॉलेज मिला, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का क्या आ गया? जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी बच्चों, अब उसका रिजल्ट आ गया। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है उसका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा।
उस रिजल्ट में आपको जो भी है कॉलेज अलॉट हो गई, मान लो आपको कॉलेज क्या मिल गया। अब अगर आपको कॉलेज मिल गया तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको सबसे पहला आपको काम करना है, सारे अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, सारे डॉक्यूमेंट साथ में फीस की डीडी बनानी है बच्चों। फीस की क्या बनानी है, डिमांड ड्राफ्ट। ये डीडी कहाँ से बनती है सर, बैंक से। बैंक से कैसे डीडी बनानी है सर, तो आपके जो 25,000 रुपये हैं वो आपको बैंक में देने हैं और बैंक वाला एक कागज़ दे देगा आपको डीडी। सर किसके नाम से बनानी है, तो वो जब काउंसलिंग शुरू होगी ना तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, तो वो डीडी बनेगी। ठीक है, तो फीस की डीडी बन जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको साथ में लेकर जाने हैं, डीडी साथ में लेके जानी। डीडी उस कॉलेज में जाओगे ना वहीं पे बन जाएगी, चिंता नहीं करना। ठीक है, तो फीस साथ में ले जाना है, सारे डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं। ठीक है, और जाना कहाँ पे है, जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पे जाना है। ठीक है, कॉलेज में जब हम सर जाएंगे तो इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, इसका नाम है रिपोर्टिंग। मतलब आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाओगे, आप रिपोर्टिंग करवाओगे वहाँ। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग करा दोगे, अब आपका एडमिशन फाइनल हो गया। रिपोर्टिंग करा के वापस आ जाना है, फिर आपको बुला लेंगे क्लास के लिए सप्ताह भर बाद में। फिनिश। अब देखो, मान लो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में किसी को कॉलेज मिला भी नहीं। अगर नहीं मिला कॉलेज तो कोई बात नहीं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगी। सेकंड राउंड में आपको भाग लेना है। सेकंड राउंड में कोई पैसे वैसे कुछ नहीं लगने हैं। ठीक, वही सेम प्रोसीजर है, कॉलेज की चॉइस भरो, फिर रिजल्ट आएगा, कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर सर मुझे कॉलेज तो फर्स्ट राउंड में मिल गया लेकिन मेरे को तो पसंद ही नहीं है वो कॉलेज, तो बच्चों पसंद नहीं है न, तो भी उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, कागज़ देने पड़ेंगे, और सेकंड राउंड के अंदर आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा। कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा, कॉलेज चेंज का मौका मिल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सर डॉक्यूमेंट क्या ले जाएं और कट ऑफ लगभग क्या रहेगी, ठीक है ये भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट के रूप में आप पहले से ही तैयार करा दो। ठीक है, एक तो अपना जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, फिर एक आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। जनरल कैटेगरी वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, याद रखो। ठीक है, कुछ जनरल कैटेगरी के होते हैं लेकिन उनका EWS सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो EWS जिनका भी हो, ठीक है, EWS प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके अलावा 10वीं और 12वीं की बच्चों ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये 10वीं 12वीं की मार्कशीट। जिनके 12वीं के बाद में 2-3 साल का गैप है, उनका एक गैप सर्टिफिकेट होता है बच्चों, और वो गैप सर्टिफिकेट में क्या कैसे बनता है, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ है। 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बनता है। 100 रुपये के स्टाम्प पे 2-4 लाइनें लिखवानी पड़ती है और उसको नोटेरी कराना पड़ता है। वो कोई भी कंप्यूटर की दुकान पे जाओगे तो वो आपको बता देगा। ठीक है, और इसका पूरा परफॉर्मा मैंने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर डाल रखा है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। होम वाले बटन में ऊपर एक फ्री स्टडी मटेरियल लिखा हुआ होगा, वहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये हेल्थ सर्टिफिकेट जो है बच्चों, ये आपको डॉक्टर साहब से बनाना है। आपके गांव का कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है ना, तो उसका सील लगवाना है एक कागज़ के ऊपर। वो जो परफॉर्मा है ना, उस पर परफॉर्मा मैंने विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, इसके अलावा और आपके पास CC और TC होनी चाहिए। TC का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और CC यानी चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, इसके अलावा आपने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसके एडमिट कार्ड की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड फेंक मत देना। ठीक है, इसके अलावा आप जो काउंसलिंग कराओगे, ठीक है ना, तो काउंसलिंग में कौन से कॉलेज क्या भरे उसकी पूरी रसीद होनी चाहिए, रिसिप्ट। ठीक है, ये सारे कागज़ आपके पास होने ज़रूरी है भाई। और जाति प्रमाण पत्र जो OBC वाले बच्चे हैं उनका 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना
नहीं होना चाहिए, लेकिन SC ST के बच्चों का अगर जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो भी चलेगा। ठीक है। अब बच्चों MP PNST की कट ऑफ सर क्या रह सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज किस नंबर तक मिल जाएगा? देखो बच्चों, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इस बार कट ऑफ थोड़ी डाउन होगी। ठीक है। लगभग जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको लगभग 60 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कितने नंबर तक? 60 नंबर तक। OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको लगभग 55 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कितने नंबर तक? 55 तक, 55 के आसपास। SC ST कैटेगरी के बच्चों को लगभग 50 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कितने नंबर तक? 50 नंबर तक SC ST को। ठीक है। EWS कैटेगरी को भी 50 से लगभग 55 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और जो हैंडीकैप्ड दिव्यांग बच्चे हैं उनको 40 नंबर भी अगर उनके आए हुए होंगे तो उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ये एक एवरेज कट ऑफ बनाई है मैंने, न्यूनतम, क्योंकि सभी बच्चे कह रहे हैं कि इस बार पेपर जो है वो काफ़ी टफ था। और मैंने भी जो बच्चों के नंबर देखे हैं तो मुझे 70 से ऊपर वाले बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं और 80 से ऊपर वाला तो कोई इक्का दुक्का है। तो उस आधार पे जो मुझे लग रहा है, ठीक है, वो यही लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर इस बार कट ऑफ 60 तक पहुंच सकती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कट ऑफ जो है 65 तक रहेगी। ठीक है ना, लेकिन मैं दोस्तों 5 नंबर और कम बता रहा हूं कट ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार वास्तव में पेपर का लेवल थोड़ा अलग था। कुछ पाठ्यक्रम से हटके भी प्रश्न थे और कुछ प्रश्नों की जो भाषा और लैंग्वेज थी, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें हुई क्योंकि हिंदी में इस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई थी। साइंस की जो शब्दावली थी वो एक अलग ही तरह की थी। ठीक है, जो साइंस के जैसी टर्मिनोलॉजी नहीं थी, जिससे बच्चे गुमराह हो गए। ठीक है, पेपर बनाने वाले ने NCERT की लाइनों को सही ढंग से लिखा नहीं, या तो उनका टाइपिंग का क्या पता नहीं क्या शेड्यूल रहा, कैसा रहा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्वेश्चनों को कुछ अलग ही तरह से लिखा गया। ठीक है, तो ये सब कुछ सिस्टम था बच्चों। ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि वर्तमान समय में विजय एजुकेशन से बहुत ही बड़ी संख्या में सिलेक्शन हो रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के उन सभी बच्चों की लिस्ट और उनके वीडियोस भी आपके सामने रखूंगा जिनके इस बार सिलेक्शन हो रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर आए हैं। और मैं उन बच्चों से भी आपको आने वाले समय में रूबरू करवाऊंगा जिनके राजस्थान, यूपी, बिहार, एम्स, ठीक है, BHU, ठीक है, इनमें सिलेक्शन हुए हैं बच्चों। ठीक, इस बार अभी राजस्थान के अंदर विजय एजुकेशन से 1470 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ऑल ओवर राजस्थान में गवर्नमेंट की 2200 सीट थी, उनमें से 1470 बच्चे इस विजय एजुकेशन संस्थान से सेलेक्ट हुए हैं। BSc नर्सिंग का वर्तमान समय में दोस्तों अपने MP का, राजस्थान, UP और बिहार, इन 4 राज्यों की पहली पसंद है विजय एजुकेशन। सबसे ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, 2.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आज इस विजय एजुकेशन से पढ़ रहे हैं। 1 लाख के आसपास लगभग विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो ये सब बच्चों कहीं ना कहीं आपका प्यार है। आप विजय एजुकेशन से हमेशा बहुत ही एक अलग सपोर्ट रखते हो। ठीक है, और हम भी हमेशा चाहते हैं कि आपको न्यूज़ दें, आपको अपडेट रखें, आपकी बात करें, आपके कोर्स की बात करें। ठीक है, हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, हमारा काम ये भी है कि हर एक बच्चे को पूरी जानकारी होनी चाहिए काउंसलिंग की। वो अपने डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें, वो अपनी पूर्व तैयारी करें। बच्चे को पता होना चाहिए कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगी, कैसे काउंसलिंग होगी, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन से प्राइवेट कॉलेज है, फीस क्या है। ठीक है, ये सब कुछ जानकारी हम आपको देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप भी बच्चों खुद को अपडेट रखिए। आपके कोई रिलेटिव है, कोई मिलने वाले हैं, और अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो आप उनको 2023 के लिए तैयारी करवाएं। ये हमने MP के बच्चों के लिए
एक बैच लॉन्च किया है, ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, तो अगर कोई मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है और बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा की 2023 के लिए तैयारी करना चाहता है तो आप उसको बोल दीजिएगा अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि एमपी के लिए यानी पीएनएसटी के लिए बच्चों अभी से जो है तैयारी शुरू करेंगे, तब जाके कोर्स कवर कर पाएंगे। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, 4 महीने कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। तो अगले सेशन 2023 के लिए एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम आपका मई या जून के अंदर होगा। आपके पास 5 महीने का समय अब भी है। तो दोस्तों इन 5 महीनों में आप अगर आज से विजय एजुकेशन से जुड़कर तैयारी शुरू करते हैं तो आप बड़े ही आराम से इस एमपी पीएनएसटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और वो भी टॉप रैंक से। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। हमने टारगेट रखा है बच्चों इस बैच के अंदर 500 बच्चों को जोड़ने का। 500 बच्चों का एक बैच बनाते हैं, हमेशा हमारा एक टारगेट रहता है। हम कोई भी बैच लॉन्च करते हैं तो उसमें 500 से लेकर 700 बच्चों को जोड़ते हैं, और उन बच्चों पे हम ध्यान देते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते हैं, उनका रिवीजन कराते हैं। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे काफ़ी लेट भी जुड़े थे हमारे से, कुछ अगस्त तक बच्चे जुड़ रहे थे हमारे से। ठीक है ना, लेकिन बच्चों देखो आप अगर लेट जुड़ोगे तो आप भी सिलेबस पूरा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना, तो अभी से जुड़ो ताकि आपको समय मिले, पढ़ने का मौका मिले, रिवीजन का टाइम मिले। ठीक है ना, तो जो भी जिन बच्चों के जो पिछली बार कोई ऐसे बच्चे थे जो तैयारी नहीं कर पाए थे ढंग से, ठीक है ना, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी, हो सकता है आपको अगस्त में ही पता चला एमपी पीएनएसटी के एग्ज़ाम के बारे में, सितंबर में पता चला। ठीक है, इस वजह से आप ठीक से पढ़ नहीं पाए। तो उन बच्चों को कहना चाहता हूँ अभी आप एडवांस में तभी से तैयारी शुरू कर दो। भले ही आप 12th के अंदर हो, भले ही आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, अगर आप 12th बायो के हैं, भले ही आपने 12th 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले किए, अगर आपका सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का है तो आप इस ब्रह्मास्त्र बेस से जुड़िएगा और एमपी पीएनएसटी की बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। डेली लाइव क्लासें चल रही है, नोट्स बनवा रहे हैं, कोई क्लास छूट रही है आपकी अगर पीछे तो उसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको साथ में फ्री में दे रहे हैं। क्लास को डाउनलोड करके बाद में भी देख रहे हो आप। ठीक है, साथ में नोट्स, पीडीएफ, संडे टू संडे टेस्ट, डाउट के लिए अलग से क्लासें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से हिंदी मीडियम का बैच है, इंग्लिश वालों के लिए इसी ब्रह्मास्त्र बैच में इंग्लिश का बैच भी अलग है। तो पूरी प्रॉपर तैयारी हो रही है बच्चों, और एक अलग अंदाज में तैयारी होती है। ठीक है, तो इसलिए 2023 के लिए अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो वो अभी से जुड़ सकता है। और बेटा मैंने काउंसलिंग का पूरा अपडेट आपको बता दिया है। फिर भी आपके कोई डाउट है काउंसलिंग के बारे में, आप बेझिझक हमें कॉल कर देना। आपका परिवार है ये, आप अपना फैमिली समझ करके हमारे से जुड़िएगा। हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रह करके आपको पढ़ाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छी तैयार कराएंगे। इंग्लिश ग्रामर भी आपके आती है तो इंग्लिश ग्रामर भी आपको पढ़ाएंगे प्यारे साथियों, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम लगता है एमपी पीएनएसटी का, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश, ये 3 पोर्शन रहते हैं और सभी का प्रतिशत बराबर रहता है। ठीक है ना दोस्तों, सभी का प्रतिशत क्या रहता है? बराबर। 20% क्वेश्चन फिजिक्स से, 20% क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 20% बॉटनी से, 20% जूलॉजी से और 20% इंग्लिश से। बॉटनी जूलॉजी का मतलब है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी सबसे बड़ा पोर्शन है। 40% क्वेश्चन तो सीधे सीधे बायो से आ रहे हैं। जिस बच्चे की बायो पर अच्छी कमांड है, जिसकी बायो पर अच्छी कमांड है, वो थोड़े थोड़े नंबर भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में लाएगा तो भी सिलेक्शन ले लेगा। सिलेक्शन के लिए आपको 60% मार्क्स लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है ना, बहुत ही आसान पेपर होगा बच्चों, और उसे आप आसान तैयारी करके बना भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे दी गई है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।